प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के अध्याय 7 घन और घनमूल इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। तो इसमें प्रश्नमाला 7.2 में घनमूल की संक्रिया के बारे में बातें की गई हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं घनमूल की संक्रिया होती क्या है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से वर्गमूल की संक्रिया वर्ग ज्ञात करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया है, उसी तरह से घनमूल की संक्रिया घन ज्ञात करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया है। जैसे घन ज्ञात करने में हमने जाना था कि 1 का घन बराबर 1 को 3 बार गुणा बराबर 1, 2 का घन 2 को 3 बार गुणा किया गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 3 का घन 3 बार गुणा किया गया 3 को, 3 तिये 9, 9 तिये 27। इसी तरीके से 5 का घन तो 5 गुणा 5 गुणा 5 125। ये घन ज्ञात करने की संक्रिया है, प्रक्रिया है। अब घनमूल ज्ञात करने की संक्रिया इसके बिल्कुल उलट है। तो आइए जानते हैं। मान लीजिए 8 का घनमूल ज्ञात करना है, तो ये घनमूल लिखने का चिन्ह है। घनमूल का जो चिन्ह होगा इस तरीके से, ये घनमूल का चिन्ह है। तो इसका मतलब है 8 का घनमूल ज्ञात करना है। तो ये संक्रिया बिल्कुल इस संक्रिया के उलट है कि 2 का जो घन हमने ज्ञात किया तो 2 को हमने 3 बार गुणा किया और 8 आया। यहां पर 8 का घनमूल ज्ञात करना है तो हम 8 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 2 से भाग दिया 4, 4 को फिर 2 से दिया 2 और 2 को भाग दिया तो 1, यानी 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। घनमूल में हमें क्या करना है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड है उसमें 3 के समूह बनाने हैं और इन 3 के समूह में से वो अभाज्य गुणनखंड एक बार लेना है, यानी 8 का जो घनमूल आया वो 2 आया। इसी तरीके से यदि मान लीजिए हम 125 का घनमूल निकालते हैं, ये घनमूल का चिन्ह और 125 का, तो हम सबसे पहले 125 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 5 से भाग जाएगा, 5 से भाग दिया तो 5 दूनी 10, 2, 5 5 25, 5 से 5 पे गया और फिर 5। तो इस तरीके से 125 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5। और फिर वही बात प्रिय विद्यार्थियों कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं तो हमें 3 का एक समूह बनाना है, त्रिक बनाना है, और इस 3 के समूह में से केवल एक बार लेना है। तो 125 का घनमूल आया 5। तो यहां हमने देखा कि घन और घनमूल दोनों संक्रियाएं एक दूसरे की प्रतिलोम हैं। घन में हम जिस संख्या का घन ज्ञात कर रहे हैं उसे 3 बार गुणा करेंगे। घनमूल में हम जिस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे और अभाज्य गुणनखंड में उनके 3 के समूह बनाकर उस गुणनखंड को केवल एक बार लेंगे। तो ये दोनों संक्रियाएं एक दूसरे की विलोम संक्रियाएं हैं। प्रश्नमाला 7.2 के सवाल नंबर 1 में विभिन्न संख्याओं के घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आइए उन्हीं में से कुछ भाग हम यहां पर लेते हैं। उनमें से एक संख्या है 512। 512 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम है कि हम इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे और अभाज्य संख्याएं हमारी 2 से प्रारंभ होती हैं। तो सबसे पहले हम 2 से, और जब 2 से भाग नहीं जाएगा तो आगे की अभाज्य संख्याओं पर जाएंगे। तो इकाई का अंक 2 है, ये संख्या 2 से भाग जाएगी। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया 11, 2 पंजे 10, 1 बचा 12, 2 छके 12। 256 पर अब इकाई का अंक फिर 6 है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आठे 16। फिर इकाई का अंक 8 है, 2 से भाग जाएगा, 2 छके 12, 2 चौके 8। इकाई का अंक 4, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। इकाई का अंक 2, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 छके 12। फिर 2 से भाग चला जाएगा। और इस तरीके से हम देख रहे हैं
कि ये संख्या 2 से भाग जाती जा रही है और अब यहाँ 1 आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं 512 बराबर, अब ये 2 इसके अभाज्य गुणनखंड हैं, कितनी बार हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अभी हमने बताया था कि जब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना हो तो 3 3 के समूह बनाने हैं, एक त्रिक में लेना है, एक ट्रिपलेट में लेना है। तो 3 3 के समूह बनाएंगे इनके हम, और 3 के समूह में से एक बार लेना है। तो यहां पर 512 का अब घनमूल का चिन्ह लगा देंगे, और घनमूल का चिन्ह लगा दिया तो अब हमने क्या करना है, एक 3 के समूह में से एक बार लेना है, 2 गुणा में 2 और फिर इसमें से 2, और इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 512 का घनमूल आया 8। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, अब 27,000 को देखते हैं। 27,000 के भी वही अभाज्य गुणनखंड बनाने की कोशिश करेंगे। इकाई का अंक 0 है तो 2 से भाग देना आरंभ करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिये 6, 1 बच गया, 0 से पहले 10, 2 पंजे 10 और दोनों 0। फिर इकाई का अंक 0 है, 2 से भाग जाएगा, 2 छके 12, 1 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। फिर इकाई का अंक 0 है, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। फिर इकाई का अंक 5 आ गया। अब 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 से भाग देने का नियम, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहां पर 5 है तो अब हम 2 से आगे भाज्य संख्या 3 से चेक करेंगे। 3 के लिए अंकों का योग, 5 और 7 12 और 3 15 और 3 18, 18 अंकों का योग जो 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 और 3 पंजे 15। फिर 3 से भाग देते हैं इसको, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 तिये 9, बच गए 2, 22, 3 सता 21, 1 और 3 पंजे 15। फिर 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इसके अंकों का जोड़ देखिए, 5 और 2 7 और 1 8, जो 3 से विभाज्य नहीं है, तो अब ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। 3 के बाद अगली है भाज्य संख्या 5। अब इसको 5 से भाग देते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 5 25 और 5 एकम 5। इस तरीके से ये 27,000 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब यहां पर हम लिखें 27,000 बराबर, तो देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 3 कितनी बार आया है, 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर 5 को लेते हैं, 5 भी 3 बार है। तो यहां देखते प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल के लिए हमने क्या करना, अभाज्य गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने हैं। और ये 27,000 का घनमूल बताया था, ये घनमूल का चिन्ह है, बराबर इस ग्रुप में से समूह में से एक, इस समूह में से एक और इस समूह में से एक बार। अब इनका गुणा 2 तिये 6, 6 पंजे 30। तो प्यारे विद्यार्थियों 27,000 का घनमूल क्या आया, 30 आया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से सवालों को ठीक से करना समझना आ गया होगा। आइए बच्चों, अभी 7.2 के ही पहले सवाल के एक भाग, जिसमें 15,625 का घनमूल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो 15,625 को जब हम भाग देंगे तो अभाज्य गुणनखंड के लिए इकाई का अंक 5, 2 से विभाज्य नहीं है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद हम 3 से देखेंगे, इसके अंकों का योग करके 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 5 18 और 1 19, जो 3 से विभाज्य नहीं है तो ये 3 से भी विभाज्य नहीं होगी। इकाई का अंक 5, तो 5 से इस पे भाग जाएगा, 5 तिये 15, 5 एकम 5,
1 बच गया, 12, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 5 25। फिर हम इसको 5 से भाग देंगे, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 पर गया और फिर 5 से 1 पर। इस तरीके से 5 कितनी बार आया इसमें? 6 बार। तो अब हम यहाँ पर करेंगे 15,625 बराबर 5 को 6 बार लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर अभी हमने सीखा था कि जब इसका घनमूल ज्ञात करना हो तो सभी अभाज्य गुणनखंड को 3 3 के समूह में बांटेंगे। और 15,625 का घनमूल ज्ञात करेंगे, ये घनमूल का चिन्ह हो गया। और घनमूल में हमने क्या किया, 3 के समूह में से 1 बार लेना है और इस 3 के समूह में से फिर 1 बार लेना है और 5 का गुणा हो गया 25। तो इस तरह हमने देखा 15,625 का घनमूल हमारा क्या आया, 25 आया। आइए अब इस अगली संख्या को देखते हैं, 91,125। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं इकाई का अंक 5, 2 से विभाज्य नहीं होगा। 3 के लिए अंकों का योग 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 9 18। 18 3 से विभाज्य है तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 से देखते हैं, 3 3 9। अब उसके बाद 1 है, 1 पे भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 आएगा, यानी 0 बार भाग गया। फिर अगला अंक 1 और आएगा तो 11 है, 3 3 9, 2 बच गए 22, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। फिर इसको 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 1, 3 5 15। फिर 3 से भाग देते हैं, 3 3 9, 1 रह गया 11, 3 3 9 2 22, 3 7 21, 1 और 3 5 15। फिर इसको 3 से भाग देने की कोशिश करेंगे कि 3 बार आ गया है। उसके बाद 5 और 7 12, 3 15 और 3 18। तो 3 से भाग चला जाएगा अभी भी। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से दीजिए, 3 3 9, बच गए 2 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब फिर अंकों का योग करके देख लीजिए, 5 और 2 7 और 1 8। अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है तो अब ये 3 से भाग नहीं होगी ये संख्या। तो 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5। तो अब इकाई का अंक 5 है, 5 से विभाज्य होगी। 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 5 25। फिर 5 5 25 और 5 एकम 5। तो इस तरीके से हमने 91,125 के अभाज्य गुणनखंड बनाए। 91,125 बराबर, अब देखिए 3 इसमें 6 बार आया है और 5 3 बार। 3 को 6 बार लिखना है और 5 को 3 बार। और फिर प्यारे विद्यार्थियों वही तरीका है कि हमने इसमें क्या करना है, 3 3 के ग्रुप बनाने हैं। और घनमूल ज्ञात करने के लिए 3 के ग्रुप में से 1 बार लेना है। तो 1 बार इसमें से लिया गुणा 1 बार इसमें से 3 लिया गुणा 1 बार इसमें से 5 आया। 3 3 9 और 9 5 45। तो 91,125 का घनमूल क्या आ गया, 45 आ गया। आइए अब एक और संख्या 46,656 का घनमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। इसमें फिर इकाई का अंक 6 है जो 2 से विभाज्य है। तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 8 16। फिर 2 से विभाज्य है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर 2 से विभाज्य है। अब 2 से विभाज्य होगा तो 2 पंजे 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाज्य हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 छके 12। फिर हम देखेंगे कि ये 2 से विभाज्य है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 8 16। फिर 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई का अंक 8 है। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 निम 18। अब हम देखेंगे कि इकाई का अंक 9 आ गया जो एक विषम संख्या है। तो अब ये 2 से भाग नहीं जाएगी। तो अब इसको अंकों का योग करेंगे, 9 और 2 11 और 7
18। तो अब ये संख्या 3 से विभाज्य है। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 12, 3 चौक 12, 3 तीन 9, फिर 3 से भाग देते हैं तो 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से भाग देंगे, 3 निम 27, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 तीन 9, और फिर 3 से भाग गया, 3 एकम 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 और 3 के रूप में आए हैं। यहाँ पर 2 हमारा 6 बार आया है और 3 भी 6 बार आया है। तो 46,656 बराबर 2 भी 6 बार था और 3 भी 6 बार आया है। तो अब हमने इसके 3 3 के समूह बनाने हैं, त्रिक के रूप में करना है। 3 3 के समूह बनाएंगे और फिर वही काम कि जब हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो 3 के समूह में से एक एक बार लेंगे। तो 46,656 और इसका घनमूल बराबर, एक बार इसमें से 2, फिर इस त्रिक में से 2, फिर इस त्रिक में से 3 और अंत में इस त्रिक में से 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। तो 46,656 का घनमूल आ गया 36। आइए अब एक और संख्या है 74,088। तो यहां पर वही काम, हमें वही प्रोसेस फिर करना है। तो यहां देख रहे हैं कि इकाई का अंक हमारा 8 है, 2 से विभाज्य है। 2 तिये 6, 1 बच गया, 14, 2 7 14, फिर 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 एकम 2। अब हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक हमारा 1 आ गया। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 के लिए अंकों का योग करेंगे, 9 और 2 11, 11 6 17 और 1 18। तो अब हमारा ये 2 से भाग चला जाएगा, नहीं 2 से भाग नहीं जाएगा, नहीं 3 से हम ट्राई कर रहे थे, 3 से भाग जाएगा। तो 3 से देखते हैं, 3 3 9। देखिए अब 2 पर भाग नहीं जा रहा है, यानी 0 बार जा रहा है। फिर 26, तो 3 8 24, 2 बच गए 21, 3 7 21। फिर 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 निम 27। फिर 3 से, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 तिये 9, फिर 3 से 3 और 4 7 और 3 10। तो अब ये अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है, तो अब भाग हमारा 3 से नहीं जाएगा। 3 के बाद हम किससे देखेंगे? 5 से देखेंगे। तो 5 से देखेंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 होना चाहिए, तो 5 से भी विभाज्य नहीं है। 5 के बाद हम 7, अगली जो अभाज्य संख्या है तो 7 से देखेंगे। 7 चौक 28, 28 और 6 34, 6 63, 7 निम 63। तो 7 से चला गया, 7 चौक 28, बच गए 6 63, 7 निम 63। फिर 7 से 7 7 49 और 7 एकम 7। तो इस तरीके से 74,088 के अभाज्य गुणनखंड बन गए। 74,088 बराबर 2 हमारा 3 बार, उसके बाद 3 भी 3 बार, उसके बाद 7 भी 3 बार। फिर वही अगला काम हमने करना है कि 3 3 के त्रिक में, 3 3 के समूह में, और फिर हमने जब घनमूल ज्ञात करना है 74,088 घनमूल हमें इसका ज्ञात करना है, तो ये घनमूल का चिन्ह हो गया और 3 के समूह में से एक एक बार लेना है। तो 2 तिये 6 और 6 7 42। तो प्यारे विद्यार्थियों 74,088 का घनमूल आया 42। आइए अब अभाज्य गुणनखंड विधि की बजाय किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने की छोटी विधि, जिसे बिना अभाज्य गुणनखंड विधि के हम ज्ञात कर सकते हैं, उस विधि को सीखते हैं। तो आइए कोई एक संख्या लेते हैं। मान लीजिए 17,576 एक संख्या है जिसका घनमूल बिना अभाज्य गुणनखंड विधि के ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें
उससे आसान विधि है, उससे छोटी विधि है, और आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, दाईं ओर से हमें 3-3 के समूह बनाने हैं पहले ही। तो दाईं ओर से ये 3 अंकों का समूह हो गया, आगे हमारे पास 2 बचे हैं तो ये 2 का समूह रह जाएगा। और यदि ये 3 का होता तो ठीक है, ज़्यादा हो तो उसके बाद 3 के बाद फिर एक समूह बन जाएगा। तो यहाँ ध्यान देते हैं 17,576। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 3 का समूह बना है, यहाँ से हमें ध्यान ये देना है कि संख्या में इकाइकांक क्या है, 6। अब हमें देखना है जो 1 से 10 तक के घन हैं, ये इसमें हमारी बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन। तो यहाँ देखना है कौन सी घन संख्या ऐसी है जिसका इकाइकांक 6, यानी ये घन संख्या है। देखिए बाकी कोई घन संख्या ऐसी नहीं है जिसका इकाइकांक 6 हो। तो यहाँ पर हमें क्या देखा कि 6 का घन 216, यानी घन संख्या 216 में इकाइकांक 6, और जब इसका घनमूल लिया तो भी क्या आया, 6। तो यहां से हम सीख रहे हैं कि ये जो संख्या है ये पूरी घन संख्या है, हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो घन संख्या में जब इकाइकांक 6 है तो घनमूल में भी इकाइकांक 6 आएगा। तो घनमूल में भी 6 आएगा इकाइकांक। तो ये तो फिक्स हो गया। अब अगला जो 17 है, यहां से हमें ये देखना है कि ये कौन सी संख्या के घन के पास में है। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, जो इससे ज्यादा गया, तो 2 का घन 8, यानी घनमूल में 2 आएगा। यानी 17,576 का घनमूल हो गया 26, जो कि काफी आसान है। अगर थोड़ा कम समझ में आया तो आगे आइए हम और दोहराते हैं। 7.2 के ही सवाल नंबर 3 में कुछ संख्याएं हैं। जैसे हमें कहा गया है कि 1331 एक पूर्ण घन संख्या है। तो आइए इसका बिना अभाज्य गुणनखंड विधि के घनमूल ज्ञात करें। तो क्या तरीका होगा, पीछे से बताया अभी कि 3 का ग्रुप बनाना है, 3 का समूह बनाना है। तो 1331 और हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो क्या हुआ यहाँ पे, 331 3 का ग्रुप है, इसमें इकाइकांक 1। अब फिर हमें यहाँ पर आना है, ऐसी कौन सी घन संख्या है जिसमें इकाइकांक 1 है, और वो 1 ही है। और जब इसमें घनमूल करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो इकाइकांक तो आ गया 1। अब 2.5 के अंक के लिए क्या बचा है, 1, और 1 तो 1 का घन, तो 2.5 का अंक भी 1 ही आएगा, क्योंकि 2 का घन भी 8, जो इससे बहुत बड़ा है। तो 1331 का घनमूल हो गया 11। तो इसी में आइए एक दूसरी संख्या दे रखी है 4913। 4913। तो 4913 का घनमूल लेते हैं। यहां पर फिर वही करना है, पीछे से 3 का ग्रुप, इसमें इकाइकांक 3। तो देखिए कौन सी घन संख्या है जिसमें इकाइकांक 3 है, ये है, और इसका घनमूल करेंगे तो 7। तो यहां से क्लियर हुआ, इकाइकांक तो 7 लेना है, और 2.5 का अंक यहां से 4। तो 4 में देखिए 1 का घन तो 1, 2 का घन 8, ज्यादा चला गया, तो इकाइकांक क्या आएगा, 1। तो 4913 का घनमूल हो गया 17। इसी में एक और संख्या है 12167। तो 12167 में फिर वही काम करना है, पीछे से 3 का समूह बनाना, यहां पे इकाइकांक 7। तो देखिए इन घन संख्याओं में किसका अंक 7 है और इसका घनमूल 3। तो यहां पर घनमूल में क्या होगा, इकाइकांक तो 3 आ गया, और 2.5 के अंक के लिए 12। अब देखिए 12 में 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का 27, 27 ज्यादा चला गया, तो यहां पे आ गया 2। तो 12167 का घनमूल आ गया 23। ऐसे ही हम अगर और संख्याएं इसमें ज्ञात करें तो इसमें और संख्या 32768।
32,768। तो इसमें हमने ये ग्रुप बनाया, पीछे से समूह बनाया 768। इसमें इकाई का अंक 8। देखिए किस घन संख्या में 8 है। अब इस घन संख्या में 8 है तो घनमूल में 2, तो इसमें 32,768 और घनमूल में अंक आ गया हमारा 2 इकाई का। और दहाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 32 को देखना है। अब 32 देखिए किसके घन के पास आ रहा है, 1 का घन, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, ज्यादा चला गया, 3 का घन 27। तो 32,768 का घनमूल हो गया 32। तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों ये घनमूल ज्ञात करने की एक छोटी विधि है जिसमें हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं बनाने पड़ते और बहुत जल्दी हम किसी संख्या का घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। आइए अब 7.2 के सवाल नंबर 2 में सत्य असत्य के बहुत से ऐसे सवाल दिए गए हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। बताइए सत्य है या असत्य है। पहला भाग, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घन संख्या लिखकर अपने सामने रखिए और ध्यान से उनका अवलोकन कीजिए। आप पाओगे कि सम संख्या का घन सम संख्या होती है और विषम संख्या का घन विषम संख्या होती है। तो इसमें ये कही गई बात कि विषम संख्या का घन सम होता है, ये असत्य है। भाग नंबर 2, एक पूर्ण वर्ग 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो इसके लिए हमें शून्य वाली संख्याओं के घनों पर ध्यान देना होगा। 10 का घन 1000 होता है, 20 का घन 8000 होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पूर्ण घन की जो संख्याएं हैं उनमें 3 शून्य होते हैं। तो इसमें कही गई बात कि पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, ये सत्य है क्योंकि वो 3 शून्य पर समाप्त होता है। भाग नंबर 3, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो इस पर आप ध्यान से देखिए, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो उन पर ध्यान देना है। तो 15 का वर्ग 225 और 15 का घन होता है 3375। तो इसका वर्ग देखिए 5 पर समाप्त हुआ था, लेकिन इसका जो घन है वो 75 पर समाप्त हो रहा है। तो तीसरे भाग में कही गई बात असत्य है। भाग नंबर 4, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये बात भी असत्य है क्योंकि 2 का घन ही 8 होता है जो पूर्ण घन संख्या है। तो 8 पर पूर्ण घन समाप्त होते हैं। भाग नंबर 5, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो ध्यान से देखिए, ये बात भी सत्य है क्योंकि 10 2 अंकों वाली संख्या है और उसका जो घन होगा वो 1000 होता है जो 3 अंकों की संख्या होती है। भाग नंबर 6, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, जिसका घन यदि हम देखें तो वो 9,17,299 यानी 6 अंकों की संख्या होती है। तो 99 से बड़ी 2 अंकों की संख्या नहीं होती, इसलिए 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या उससे अधिक अंक नहीं हो सकते, ये असत्य है। और भाग नंबर 7, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो इसको ध्यान से देखोगे तो क्योंकि 1 अंक वाली संख्या है और 1 का घन भी 1 ही होता है जो कि 1 अंक वाली संख्या है, तो ये भी सत्य है। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको 7.2 जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नमाला है, इसके अधिकतर सवाल अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या आपके दिमाग में रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं ताकि उन पर आने वाली वीडियो में हम फिर से बात कर सकें। और आपको इसमें एक गृह कार्य के रूप में कहा जा रहा है कि हार्डी रामानुजन संख्याएं, इन संख्याओं में आपको क्या दिखाई देता है या ये कौन सी संख्याएं होती हैं, इनके बारे में आपने तलाश करना है। मैं हिंट के लिए आपको बता दूं कि यदि आप अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको हार्डी रामानुजन संख्याओं के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे आपकी स्वाध्याय करने की
जो रुचि है वो भी बढ़ेगी। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि हार्डी रामानुजन संख्याओं के लिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक को पढ़िए, और पाठ्यपुस्तक में जो क्लू आपको मिलते हैं उससे ज़्यादा भी सीखना है तो आप और प्रयास कीजिए, और फिर आप कमेंट सेक्शन में जो चाहते हैं वो लिख दीजिए अगर और कुछ आपको जानना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने वीडियो को ध्यान से देखा, समझा, सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।